गुप्ता जी, आप समाजवादी व्यापार सभा के जिला अध्यक्ष हैं, ये बताइए कि महंगाई का जो ग्राफ है वो बढ़ता जा रहा है, और दूसरी बात अभी हाल फिलहाल में 24 घंटे भी नहीं बीते कि 2 लूटें हुई हैं, तो व्यापारी के घर में घुसकर तो गन पॉइंट पर लिया है, तो यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर का मतलब जो है वो क्या हिसाब किताब है, ये बताइए। बहुत अच्छा सवाल करा है आपने। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ये जो सरकार है हम समझ नहीं पा रहे ये सरकार चाहती क्या है, और अगर चाहती है तो कम से कम हमें बतावे कि हम ये चाहते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि व्यापार इतने परेशानी के हो गए हैं कि पूछो मत। हर चीज़ पे महंगाई बढ़ रही है, तेलों का रेट आसमान छू रहे हैं, उसमें चाहे हल्दी ले लो चाहे मिर्च ले लो, जो 60 रुपये किलो मिर्च बिकती थी 200 रुपये किलो होगी, जो तेल 70 रुपये किलो बिकता था वो 150 रुपये किलो हो गया। महंगाई चरम सीमा पर। मैं ये बताना चाहता हूँ इसमें जो है सबकी कमर टूटेगी, गरीब की तो टूटेगी, जो मीडियम क्लास के भी लोग हैं उनकी भी कमर टूटेगी। जब 70 रुपये का तेल 150 रुपये किलो में सबका हिसाब किताब, चाहे वो नौकरी पेशे वाला हो चाहे बिजनेसमैन हो, सबका हिसाब किताब तो बिगड़ ही जाएगा। सब महीने का हिसाब लगा के चलते हैं, महीने में हमको इतना रुपया खर्च करना। मेरी बात समझ में नहीं आ रही। गवर्नमेंट को बजाय इधर उधर भागने के विशेष ध्यान देना चाहिए व्यापारियों पर, जनता के लिए। जो जनता परेशान है, त्रस्त हो रही है, उस पर ज़्यादा खास तौर से महंगाई पे। पेट्रोल देख लो, जब 100 रुपये लीटर, जीएसटी देख लो, इतने परेशान हो रहे हैं लोग। अगर 2 घंटे ट्रक लेट आ गया तो पेनल्टी के मारे ठोक देंगे। अब बताओ ये कहाँ की इंसानियत चल रही है। हमें तो यही नहीं समझ में आ रहा कि सरकार चाहती क्या। अगर इसको टैक्स कम है तो हमें टैक्स खोल लो, 10% की वजह 20 लो, 50 लो, टैक्स से कोई परेशानी नहीं। लेकिन इनकी जो नीति चल रही है, नीतियों से बड़ी परेशानी हो रही है। कागज की कार्रवाई कम करवाओ, जितनी कम हो जाएगी उतनी ज़्यादा। मैं तो बस यही कहना चाहूँगा सरकार को, व्यापारी के हित में। किसान एक झगड़ा निपटा नहीं है, किसानों के हित का काम हुआ नहीं है, अब व्यापारी में ठोक दिया, अब महंगाई ठोक गई। अब मेरे समझ में नहीं आ रही महंगाई हो क्यों रही है। आदमी उतने ही काम करने वाले, पैदा भी बराबर चल रही है, फिर महंगाई जा कहाँ रहा रुपया, हमारे समझ में नहीं आ रही, हमारे समझ से बाहर है। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, महंगाई तो बढ़ी रही है, मैंने आपको अवगत करा दिया, परंतु एक बात और मैं बताना चाहता हूँ कि 24 घंटे में 2 लूट व्यापारियों के साथ, बताओ इससे ज़्यादा क्या होएगा। हमें तो यही समझ में नहीं आ रही। और जबकि व्यापारियों का पैसा नहीं, वो भी किसी बैंक का है, वो व्यापार कर रहा है, आया हुआ पैसा है, और 15-15 लाख रुपए अपने काम के मतलब बिजनेस कर रहा, उन्हें लूट के ले जाएंगे। रुपया कहाँ से आएगा व्यापारी पे। अब इतनी अगर गुंडागर्दी चलेगी या इतना ये हिसाब किताब ऐसा होएगा तो व्यापारी कैसे जी पाएगा। मैं तो सरकार से एक ही मांग करता हूँ, कम से कम व्यापारी की सुरक्षा। जब तुम टैक्स ले रहे हो, रुपया भी खूब दे रहे हैं, पैसा खूब दे रहे, खर्च कर रहे व्यापारी, उनको सुविधा भी मिलनी चाहिए। और एक बात और बता दे रहा हूँ, एक सुझाव दे रहा हूँ गवर्नमेंट को, अगर व्यापारी का ध्यान नहीं रखेगी तो ये सब सड़क पे आ जाएंगे व्यापारी। लोग तो आ ही रहे हैं महंगाई के कारण। अब जीएसटी के बारे में नए कानून, नई चीज। और मैं अभी गया था, टोल टैक्स पे इतनी भीड़। एक जगह बता रहे थे 15 फरवरी से टोल टैक्स बगैर मतलब फास्ट टैक्स लिया जाएगा, कैश नहीं लिया जाएगा। अब आगे बढ़े, वो कह रहे हमें जो है पैसा कैश चाहिए। ये कैसे दुआरी नीति चल रही है, कहीं पैसा कैश, कहीं फास्टैग। ये क्यों परेशान कर रहे हैं पब्लिक को। लाइन लग रही है। मैं उनको एक सुझाव देना चाहता हूँ
कि कम से कम अगर तुमको फास्टैग में टोल टैक्स चाहिए तो जो आरटीओ में उन पर पैसा बढ़ा दो। अगर और तसल्ली नहीं हो 1000 रुपये के 2000 कर दो। लेकिन टोल रोज हाथापाई हो रही है, रोज मारपीट टोल टैक्स पे हो रही है। क्यों हो रही है जी? इसका क्या जरूरत है? पैसा गवर्नमेंट तो देख के बेफिजूल का खर्च कर रही है। क्यों कर रही है भाई? आदमी भी छोड़ रखे, टोल भी है, टाइम भी बेकार पब्लिक का कर रहे हैं। इतने करोड़ों रुपए का रोज का तो तेल बेकार हो जाता होगा। 15-15 मिनट स्टार्ट रहती है गाड़ी। अगर ये चाहम है तो आरटीओ से पैसा वसूल कर ले भाई, एक साथ ले ले। कहीं पैसे लगत देने पड़ेंगे, कहीं फास्टैग से कटेंगे। दो दुहरी नीति कैसे है गवर्नमेंट की, ये पूछना चाहते हैं हम।